नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्रिप में। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंबल की। जो सबसेट का सिंबल होता है वो ये होता है, ऐसा सी बना के, ठीक है, नीचे इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो वो जो सिंबल होता है वो सबसेट का होता है। जबकि जो प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है उसमें इक्वल का साइन नहीं होता है। यहाँ से हम सिंबल के जरिए समझ सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट और एक नॉर्मल सबसेट में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल लिया ए, ठीक है, उसमें क्या लिया मैंने, इसमें मैंने ले लिया ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, वोवेल्स ले लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा सबसेट लेता हूँ, ठीक है, दूसरा सबसेट में क्या आएगा, ए, जैसे कि मैंने दूसरा सबसेट लिया ए, बी, सी, ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, जेड तक। ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उसका सेट। उसी तरीके से अगर मैं तीसरा सबसेट लेता हूँ कि, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल, ठीक है, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो यहाँ पे एक ए है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, बी में कितने हैं, 26, सी में कितने हैं, अगर हम सी को भी अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए ही आ जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ए और सी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि दोनों वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो जो ए है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, बी का सबसेट नॉर्मल हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम लिखते हैं इसको क्या लिखेंगे, हम इसको बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से लिखेंगे। और ए को हम ये भी लिख सकते हैं, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे मैंने प्रॉपर क्यों लिखा है अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसलिए लिखा है क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी, क्या लिखूँगा, ए इज़ ए, यहाँ पे मैं ये तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी, पर मैं यहाँ पर ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी नहीं लिख सकता हूँ। अभी बताता हूँ मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ। ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, प्रॉपर सबसेट। मैंने यहाँ पे ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी इसलिए लिखा क्योंकि ए और बी इक्वल हैं। ठीक है, ए और बी प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो दूसरे वाले में नहीं। जैसे कि यहाँ पे ए में 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 26 एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एलिमेंट बी इसमें है पर सी ए में नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जैसे दो लेते हैं, ठीक है, जैसे p बराबर लेते हैं 1 2 3, इस तरीके से लेते हैं कहाँ तक, 10 तक। उसी तरीके से अगर मैं q लेता हूँ, q के लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे कहाँ तक लेता हूँ मैं, 9 तक। तो यहाँ पे जो q है वो q जो है p का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक एलिमेंट 10 है वो इसमें कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो है इसमें जो है कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसको प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं, पर अगर यहाँ पे कोई आर सबसेट आया है, ठीक है, आर ऐसा आ जाए कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेच, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स सच दैट एक्स इज ए
नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो यहाँ पे जब हम अगर हम निकालेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो p ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। q जो है, जो r है, ठीक है, जो r है वो p का जो है प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इन दोनों में जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि जो ए मतलब जो कोई दो सेट हैं वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे, अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक ना एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो उसमें कंटेन नहीं करता हो, ठीक है। जैसे p और r बराबर हैं तो वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। यहाँ पे p और q जो है, यहाँ पे जो q है वो p का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, q भी r का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, पर मतलब p और r प्रॉपर सबसेट नहीं हो पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।